जो आई है उनमें ऑटो पैक पर भी एक रिपोर्ट आई है और मॉर्गन स्टैनले की ऑटो सेक्टर पर उन्होंने कहा कि हालांकि इंडस्ट्री की ग्रोथ मॉडरेट कर सकती है, लेकिन ईवी ग्रोथ जहां जहां होगी, जिन जिन कंपनीज के पास ईवी एज अ ट्रिगर होगा, वहां पर एक्सेलरेट कर सकते हैं ग्रोथ। और दूसरे जो अर्निंग्स से पहले उन्होंने एक दो बातें और बोली कि कमोडिटी प्राइसेस का फायदा मिलेगा, सपोर्टिव पॉलिसी है, सारी टेलविंड्स है अर्निंग्स के लिए। और इस सब स्पेस में उन्होंने टाटा मोटर्स, एम एन एम और अशोक लेलैंड इन सब पर ही ओवरवेट की रेटिंग दी है, लेकिन आयशर के लिए थोड़े से चैलेंजेस बताए हैं। एक बार चार्ट चेक ले लेते हैं कपिल अशोक लेलैंड के एक बार चार्ट चेक करके बताएं। ये ज्यादा चला भी नहीं एज कंपेयर टू अदर पियर्स। और ऑफ कोर्स इस पूरे स्पेस में आप टू व्हीलर को देखें, उसमें एक अच्छी मूव ऑलरेडी चल रही है, यहाँ पर भी ईवी का न्यू लॉन्चेस का ट्रिगर है। लेकिन अशोक लेलैंड को एक बार आप चेक करके बताएं। इस रिपोर्ट के भी कुछ कंक्लूड हमने अभी शेयर किए ही हैं, लेकिन टेक्निकली चार्ल्स क्या कह रहे हैं? जी जैसे मैंने आपको सुना रिपोर्ट के वाइज़ यहाँ पे ओवर किया गया है, लेकिन टेक्निकली मैं यहाँ पे देखता हूँ तो काफ़ी टाइम से जो एलसीवीज़, एचसीवीज़ का एक ऑटोमोटिव का एक यूनिट होता है, वहाँ पे हमें एक ज़्यादा मोमेंटम ट्रैक्शन नहीं देखने मिला हुआ है। अशोक लेलैंड काफ़ी टाइम से एक रेंज में ही चल रहा है, नीचे में 165 का एक रेंज हमें देखने मिल रहा हुआ है और ऊपर में 190 का एक रेंज देखने मिल रहा हुआ है। मार्केट बहुत बढ़ गई, लेकिन पिछले 2 सालों से इस स्टॉक की रेंज 165 से 190 की ही रही हुई है और जो करंट लेवल है वो इस पर्टिकुलर रेंज के बीचों-बीच में ही चल रहा है और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि थोड़ी-सी और हमें डिक्लाइनिंग मोमेंटम देखने मिले, क्योंकि कोई भी रिवर्सल साइन इतनी बढ़ती हुई मार्केट में हमें देखना नहीं मिला हुआ है। सो टेक्निकली मैं मोमेंटम को देखना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, जो इसमें मुझे फिलहाल नहीं देखने मिला है। 176 पे स्टॉक चल रहा है। नीचे में अगर पोजिशनली तहत रिपोर्ट के तहत हम बाय करते हैं, तो इसके जो पोटेंशियल लेवल्स होंगे बाय करने के लिए, ये आपका एक 171 या फिर 165 का लेवल हो सकता है। जो ऑटो सेक्टर पे रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की, उसने दो चीज़ें बताई हैं। पहला तो ये वो बता रहे हैं कि कुल मिला के जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो सुस्त रही है। ये लेसन तो वन लाइनर में क्लियर कर दिया। फिर जो दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि टाटा मोटर्स, एम अशोक लीलैंड पे तो वो ओवरवेट है, लेकिन उनको एक शेयर और दिखता है ऐसा, आइशर, जिसके मार्जिनस को बढ़ाना उनके लिए चुनौती है। ये पॉइंट्स भी उन्होंने मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में दर्ज करवाए हैं। मिस्टर मोदी, एक बार आप इसको बताएंगे कि ये आयशर के लिए बहुत बड़ी चुनौती है क्या कि वो मार्जिनस नहीं बढ़ा पाएगा? रिपोर्ट में तो नोटिस करवाया गया है। और उन्होंने एक चीज़ और की है कि इसके प्राइस को भी कट किया है। पहले वो 3500 का टारगेट रखते थे, अब वो घटाकर 3200 का कर दिया है। शेयर है 3800 पे। आइसर मोटर्स डेफिनेटली अगर प्रीमियम बाइक्स का सेगमेंट में देखें, जहाँ पे इनकी एक टाइम में लीडरशिप हुआ करती थी और अभी भी मार्केट अच्छा खासा मार्केट शेयर ये होल्ड करते हैं, लेकिन उस क्षेत्र में देखें जिस हिसाब से हमें कंपनियों, चाहे हीरो मोटर्स हो या फिर बजाज हो, इन सबों ने जो न्यू लॉन्चेस करी है और उनके वॉल्यूम में जो ट्रैक्शन दिख रहा है, डेफिनेटली इनको तो वॉल्यूम तो हिट हुआ है। एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग ओनली आई थिंक ये स्टॉक कुछ समय से अंडर परफॉर्म करता हुआ थोड़ा दिख रहा है, बट येट डिस्पाइट सच काइंड ऑफ अंडर परफॉर्मेंस हमें लगता है वैल्यूएशन जो अभी इनका है वो उतना कंफर्टेबल अभी भी हमें नहीं लग रहा है। और यस, बट इनके भी कुछ न्यू लॉन्चेस अभी आने वाले समय में लाइंड अप है, तो मुझे लगता है कि वो न्यू लॉन्चेस की वजह से वॉल्यूम में थोड़ा दिखेगी, बट एट द सेम टाइम जो इनको एक छत्र जो राज वो किया करते थे प्रीमियम बाइक सेगमेंट में, मुझे नहीं लगता है वो अभी वो मेंटेन होगा, जिसकी वजह से जो प्रीमियम वैल्यूएशन ड्राइव करते हैं, मुझे नहीं लगता उस पे भी थोड़ा बहुत खतरा होगा। तो ओवरऑल मेरा व्यू आइसर मोटर्स पे थोड़ा न्यूट्रल रहेगा अभी। ओके, ठीक है, आपका न्यूट्रल व्यू है। हालांकि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट ये कहती है कि वो तो थोड़ा इसको वीक देखते हैं। शेयर पे देखते हैं आज क्या रिएक्शन आता है, उसके बाद फिर से इसको डिस्कस करेंगे टेक्निकल एनालिस्ट के साथ भी।